दो तीन तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही जाना चाहते हैं। अब वो कोई 2022 पास आउट भी हो सकता है, कोई 2023 भी हो सकता है और 2024 भी हो सकता है। अब कैसे जाएं, कई बार एलिजिबिलिटी बनती नहीं है, बहुत सारी वीकनेस होती है एप्लीकेशन में। उन बच्चों के पास क्या क्या रास्ता है, इसके बारे में सारी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 2023 वालों। 23 वालों के पास अगर ओवरऑल पेपर पूरे कंप्लीट हैं, यानी कि आपकी परसेंटेज भी अच्छी है, आपके सब्जेक्ट भी अच्छे हैं और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, पेरेंट्स के पास फंड भी सही है, उसमें एक रिश्तेदार हमारा फंड लगा सकता है, मामा, चाचा, ताया, दादा, दादी, नाना, नानी, इसमें से किसी एक के आप 10 लाख भी दिखा सकते हो, साथ में उसकी इनकम भी ऐड कर सकते हो फीस के अंदर। पर इसके लिए टाइम आपके पास 10-15 दिन बचा हुआ है। अगर सब चीजें कंप्लीट नहीं है तो आप ऑस्ट्रेलिया सीधा नहीं जा सकते, क्योंकि टाइम बहुत आगे आ चुका है। सिर्फ और सिर्फ ये जुलाई इनटेक के लिए 2023 पास आउट वालों के लिए थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। अब इसमें एक 2024 वाले बच्चे आए थे, उसमें दो तरह के स्टूडेंट निकलेंगे। एक तो बहुत अच्छी परसेंटेज होगी, एक लो परसेंटेज होगी, यानी कि 60% से भी कम आएगा, पर उनको कई बार सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही जाना है, दूसरे कंट्री में बच्चा जाना नहीं चाहता। उसके पास अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, यानी कि 55% नंबर भी है या 55% आपके स्टेट बोर्ड के अंदर भी है, तो वो बच्चा क्या करेगा, 1 साल लगाएगा सिंगापुर के अंदर। वो 2024 पास आउट भी हो सकता है, 2023 पास आउट भी हो सकता है, 2022 पास आउट भी हो सकता है। जो 2022 और 23 पास आउट है उसको अपनी गैप की जस्टिफिकेशन 100% देनी पड़ेगी जब फ्यूचर में वो ऑस्ट्रेलिया की एप्लीकेशन करेगा बच्चा। ये कौन कौन बच्चे कर सकते हैं, जिनके पेरेंट्स का बिजनेस है, या उसने बच्चे ने मेडिकल में नीट का पेपर दिया, या किसी और टाइप का जेई मेन किसी और तरह के अगर पेपर दिए हैं, उसके पास उसके प्रूफ होने चाहिए। कोई भी प्रूफ दे रहा है बच्चा, जेन्युइन प्रूफ होना चाहिए। कोई ऐसे नहीं कि प्राइवेट आप किसी कॉलेज से पढ़ के और कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा का बना के वो सोच रहे हो कि मैं सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया की एप्लीकेशन करूंगा तो मेरे काम आएगी, वो नहीं आएगी बिल्कुल भी काम। तब आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते। अब 23 पास आउट भी जा सकता है, 24 भी जा सकता है और 22 भी जा सकता है। वो क्या करेगा कि 1 साल के लिए पहले सिंगापुर में जाएगा, उस यूनिवर्सिटी में जाएगा बच्चा जिसका जो कॉपी है, सेम यूनिवर्सिटी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है। तो बच्चा क्या करेगा, 1 साल ऑस्ट्रेलिया लगाएगा और उसका जो नेक्स्ट उसकी एजुकेशन होगी वो सिंगापुर से होगी। पर फर्क क्या होगा, 1 सेमेस्टर के बाद ही उसकी एप्लीकेशन लगा देंगे। जो अगला सेमेस्टर चल रहा है उसके अंदर उसका वीजा आ जाएगा और 3rd सेमेस्टर उसका स्टार्ट होगा ऑस्ट्रेलिया से जाके। पर ये कौन कौन बच्चे कर सकते हैं, एक अपने गैप की जस्टिफिकेशन दे सकते हैं पिछली, जो 2023 या 22 पास आउट, और दूसरा जिनकी पीछे फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग है, यानी कि पेरेंट्स जो हैं वो आपके पैसा शो कर सकते हैं सिंगापुर जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए। सिर्फ उन्हीं बच्चों का वीजा आएगा और जो वहां पे स्टडी चल रही है उसमें उसकी परसेंटेज मान के चलो 60% के आसपास उसको नंबर निकालने पड़ेंगे। अगर वहां जाके उसका प्रोफाइल वीक हो जाता बच्चे का, वहां से उसको कहता है जी मेरे को तो स्टडी समझ ही नहीं आ रही ऑस्ट्रेलिया में, तो ये जो आपका पैसा वेस्ट हो सकता है, या उसको बच्चे को कंप्लीट स्टडी सारी की सारी सिंगापुर से करनी पड़ सकती है। या वो क्या होगा कि उसके पास ऑप्शन दूसरी क्या होती है, सिंगापुर से हम उसको कनाडा की एप्लीकेशन कर देंगे 2nd ईयर, उसको हम एप्लीकेशन कर सकते हैं, यूके की कर सकते हैं, या यूरोपियन बहुत सारे कंट्री है वहां की कर सकते हैं 2nd ईयर। तो ऑप्शंस बच्चे के पास मल्टीपल रहती हैं, यूएसए की भी एप्लीकेशन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ सिंगापुर से सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही जा सकता है। हर बच्चे के पास हर कंट्री से ऑप्शन रहती है कि वो 2nd ईयर के लिए किसी दूसरे कंट्री में भी प्लान कर सकता है। और जो उसका बेनिफिट ही होता है कि आपको जो क्या होता है, 1st ईयर की आपको वो डिस्काउंट मिल जाएगा मेजोरिटी में यूनिवर्सिटी में, यानी कि 3 साल की बैचलर डिग्री है, हो सकता है आपको 1 साल वो आपको उसमें आपको लेस हो जाए आपका अगली स्टडी में, जो आप यानी कि जिस दूसरे कंट्री के अंदर करने जा रहे हो। तो इस तरीके से अपनी एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों से शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। नमस्कार।